था। मैंने पहले कहा कि मैं जब टारगेट पे जाता था तो बिना तैयारी नहीं जाता। कादर खान को अगर भिखारी बनाना है तो सबसे पहले डायरेक्टर उसकी ड्रेस चेंज करता है और भिखारी जैसी शक्ल बनाता है, तभी लोग कहते हैं भिखारी। तो पहले मैं अपने मिरर के सामने गया, कांच के सामने, और पहले शक्ल बिगाड़ी मैंने, ताकि माँ को दया आनी चाहिए ना। तो बाल वाल मैंने अपने बिखेरे, बाल वाल बिखेर कर पानी थोड़ा आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मिरर के सामने 3-4 तरह से शक्ल बिगाड़ बिगाड़ कर देखी कि शक्ल कैसी ठीक लगेगी, किस पर दया आएगी। तो जिस शक्ल पर मैं कॉन्फिडेंस था वो मैंने फाइनल किया। तैयारी मेरी कंप्लीट हुई। फिर मैं अपने माँ के पास गया और डायलॉग बोला। डायलॉग नंबर 1, माँ बहुत अन्याय हो रहा है माँ मेरे साथ। अब माँ कोई बच्चे का प्रति अन्याय सहन कर सकती है? वो तुरंत बोली, कौन कर रहा है तेरे साथ अन्याय? मैंने कहा माँ वो मेरा बॉस है ना माँ, मुझे 750 रुपए का समझता है माँ, क्या मैं तुझे 750 का दिखता हूं? माँ ने कहा कौन कहता है तू 750 का है, तू मेरे लिए करोड़ों का है। माँ मैं करोड़ों का हूं, या तो तू जानती है या मैं जानता हूं, बापू को कौन समझे। माँ को गुस्सा आ गया, तेरा बापू किस खेत की मूली है, आने दे, अभी समझा देंगे उसे। मैं एकदम खुश, मैं एकदम काम हो गया मेरा। अब माँ को कल टच ही करना था। माँ तो एकदम फायर हो गई थी, तैयार थी, हम फूटना ही था। तो हम माँ के पास बैठ गए। मैंने कहा जूही बापू आएंगे, हम तुरंत माँ को छेड़ देंगे। तो बापू आ रहे कि नहीं आ रहे, हमने पीछे घूम कर देखा तो बापू तो पहले पीछे खड़े थे। पूरी की पूरी वाट लग गई। नौकरी हमें कंटिन्यू करनी पड़ी, लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करते थे। सारे बच्चे क्या करते थे, जल्दी काम में फ्री होते, टारगेट पूरा करते और सब लोग चाय की केबिन पे इकट्ठे हो जाते और चाय की केबिन पर इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, क्योंकि किसी भी दोस्त की घर पे तो चलती नहीं थी, घर पे तो बीबी की चलती थी। वो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, इस बात का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, सब फालतू की बातें करते थे। और मुझे भी बुलाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं जल्दी फ्री होता था तो बॉस की केबिन में जाता था। सब लोग कहते थे मूर्ख आदमी बॉस की केबिन में जाएगा तो बॉस फिर काम बता देगा। मैंने कहा भाई जो सीखना है वही तो सीखेंगे, मुझे चाय बनाना नहीं सीखना तो मैं चाय की केबिन पे नहीं जाता, मुझे बॉस बनना सीखना है तो मैं बॉस की केबिन में जाता हूं। जो मैं जाऊंगा वही सीखूंगा। जिस भी बॉस के केबिन में मैं जाता था उस बॉस के काम हथिया लेता था। 6 महीने बाद बॉस को फ्री कर देता था, बॉस के सारे काम करता था। बॉस इतना खुश होता था कि इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट लगते थे। पूरे कंपनी के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ कि 6 साल में 12 इंक्रीमेंट लगे मेरे। 6 साल में 12। 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक थी। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 1997-98 में 9,998 थी, तब मैं 13,000 कमाता था। लेकिन 13,000 पर भी शांति नहीं थी। मेरा बॉस 17,000 सैलरी लेता था, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन मैं क्या करता था, कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर पर भेजती थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई। सारे बच्चे है ना घूमते थे, मार्केटिंग के बच्चे। जब एक सारी कंपनी के बच्चे एक सिटी में मिल जाते तो सब खुश होते ना, एक ही बिरादरी के आदमी मिल गए तो सारे खुश होते। सब कहते अरे तू भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर। फिर आते हैं 8 बजे होटल पर, ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे, ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे। समझाऊं कि समझ गए? आई लव यू। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप सब, अपने आप सब समझ जाते हैं, मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ रहा। सब लोग कहते हैं ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे। हम ढक्कन खोल के पार्टी नहीं करते थे। उस जमाने में भी हम क्या करते थे, 50 रुपए जेब से खर्च करते थे, 25 रुपए जेब से खर्च करते थे और सिटी घूमते थे। दिल्ली में आते तो दिल्ली को घूमते, बॉम्बे में जाते तो बॉम्बे को घूमते, मतलब कलकत्ता में जाते तो कलकत्ता को घूमते। कलकत्ता को घूमते वक्त एक ही बात सोचते थे, इस कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता, और जो भीलवाड़ा में नहीं मिलता कलकत्ता से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। मैं बेचने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है, यही समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है, यही मैं समझाना चाहता हूं। मुकेश अंबानी आज भी रात को सोता है तो सोचता है अब क्या बेचूं, साला धनिया बेच दिया, पालक बेच दिया, गोभी बेच दी, अब क्या बेचूं। मुकेश अंबानी आज भी सोचता है अब क्या बेचूं, और तुम कहते हो मैं क्यों बेचूं। बस यही अंतर है आप में और कामयाब लोगों में। लेकिन जो कहता ना मैं क्यों बेचूं, असल में वो बेचता ही है,
क्योंकि जहां पर तुम नौकरी करते हो वो नौकरी में पैसा ही तुम्हारे बेचने की वजह से आता है। तुम रेलवे में जॉब करते हो, रेलवे तो बेचता है ना, रेलवे का बिकता है तब तुम्हें सैलरी मिलती है, रेलवे ने तुम्हें बेचने के लिए ही लगाया है। तुम बैंक में जॉब करते हो, बैंक सर्विस बेचता है तब उसका प्रॉफिट आता है, तब तुम्हें सैलरी मिलती है। बैंक तो बेचता ही है और तुम बैंक का बेचते हो इसलिए तुम्हें सैलरी मिलती है। और सेल से ही तो सैलरी बनी है। सेल अगर दूसरों की करते हो तो मिलती है सैलरी, सेल से सैलरी, सेल से सैलरी। लेकिन जब खुद का सेल करते हो तो प्रॉफिट मिलता है। करना है तो खुद का करना, ये हमें उस दिन से पता है। हम कभी 3000 का चाइनीज सीडी प्लेयर लाते थे, 4000 में भीलवाड़ा में बेच देते थे। 200 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, 100 शर्ट एक साथ लाते थे, 300 रुपए में बेच देते थे। क्योंकि भीलवाड़ा में हम एक्सक्लूसिव थे, क्योंकि इतना घूमने का मौका मिलता था। पूरे भीलवाड़ा में किसी के पास इतना घूमने का मौका नहीं मिलता था। मार्केटिंग के आदमी रोज नए स्टेट पे, और ऐसी चीजें भीलवाड़ा में नहीं आ सकती, उनको पोस्टिंग ज्यादा आएगी और हम रेगुलर जाते थे। अब आने जाने का खर्चा तो कंपनी करेगी, साला बिजनेस हमारा हो रहा है। हमने ऐसे कारनामे कर डाले। 13,000 एक्स्ट्रा इनकम होती थी, 13,000 सैलरी, 13,000 एक्स्ट्रा इनकम, 26,000 रुपए पर मंथ। 1999 में 26,000 का मतलब क्या है समझा देता हूं। 1999 में 26,000 का मतलब है आज के 2.25 लाख रुपए। उस समय 26,000 का मतलब था आज के 2.25 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2.25 लाख रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी है उसे आप आरसीएम समझाओ। आप खुद ही कह रहे नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि हमें समझाना नहीं आता। अगर कोई नहीं समझेगा तो मुकेश कोठारी कैसे समझ गया? कोई नहीं समझेगा तो उस समय हमारा बॉस कैसे समझ गया जो उस समय 17,000 रुपए सैलरी कमाता। जब कोई कहता है ना सर समझ में नहीं आया, टाइम नहीं है, कर तो लेंगे लेकिन अब कैसे करें, इसका मतलब आप समझा नहीं पाए। जब बात समझ में आती है ना तो लोग बाग फालतू की बातें नहीं करते, उस काम पर लग जाते हैं। टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी एक लड़का लड़की को प्यार होता ना तो मिलने का समय निकाल लेते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी, 40 साल पुरानी बात है। पहले प्यार का प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, अभी शॉर्ट नहीं है, सीधा व्हाट्सअप करो आई लव यू, उधर से जवाब आया आई लव यू, काम हो गया। ऐसा नहीं होता था। पहले लंबी कहानी चलती थी। थोड़े दिन तक तो ना बस चलते चलते देखना पड़ता था कि आंखें से आंखें मिल रहे कि नहीं मिल रहे। जब थोड़ी थोड़ी आंखें मिलने लगती थी, थोड़ा सा पता चलता था कि सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो फिर धीरे 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 चिट्ठी पत्री होती थी। छोटे छोटे चिट्ठी लिखते थे, इधर से उधर फेंकते थे। फिर चिट्ठी पत्री के बाद फिर क्या होता था, कैसेट से, मार्केट में जो टेप आती थी, कैसेट आती थी, उसमें गाने भरवा के लाते थे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। और थर्ड पार्टी अप्रोच की जाती थी। अगर आमने सामने घर है तो इधर से गाना बजाया जाता, उधर से भी गाना बजाया जाता, पता चलता था कि कितना प्यार है। और लास्ट में सबका एक ही गाना बजता था, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। जब डिसाइड होता कि मिलना है तो सबसे पहले लड़का लिखता, डार्लिंग शाम को 6 बजे बाद मिल सकते हैं इस मॉल में। तो लड़की कहती है 6 बजे ही क्यों? वो कहते 6 बजे ही छुट्टी होती है नौकरी से, उससे पहले बॉस छुट्टी नहीं देता, टाइम नहीं। तो लड़की कहती है मैं तो 6 बजे बाद नहीं मिल सकती, मैं 6 बजे पहले मिल सकती हूँ। 6 बजे बाद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरा बाप भी करता है नौकरी और वो 6 बजे घर पर आ जाता है। अब दोनों की समस्या भारी है, टाइम नहीं है, तो क्या दोनों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। धीरे क्यों बोल रहे हो? बीवी बैठी है ना पास, तेज बोलो ना यार, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कोई रोक सकता है उनको मिलने से? कोई रोक नहीं सकता उनको मिलने से, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर है, मिलना क्यों है। जिस दिन आरसीएम करना क्यों है किसी को समझा दिया ना, रात के अंधेरे में करेगा। और समझ में नहीं आया तब तक बोलेगा टाइम नहीं, टाइम नहीं।